नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की जो गुहार लगाई थी, वो कोर्ट ने अब उस पर 10 अगस्त की डेट लगा दी है, यानी कि 10 तारीख को इस मामले में अब सुनवाई होगी। हालांकि तब तक पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास मौका है, अभी इस वक्त है, और कोर्ट के बाहर और परिसर में आज नोएडा पुलिस के जवान तैनात हैं। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि 10 अगस्त से पहले त्यागी को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टीमें उसके बेहद करीब हैं और कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। 48 घंटे होने को हैं, अभी तक श्रीकांत त्यागी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन उसके ठिकानों पर जो उसका अवैध निर्माण है, जो उसने कंस्ट्रक्शन अवैध तरीके से किया, उस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और उसके बाद से वकील दौड़े दौड़े कोर्ट तक पहुंच गए सरेंडर के लिए। देर से ही सही, नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी नेता पर एक्शन शुरू हुआ। उसके अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला, हथौड़े बरसाए गए। नोएडा से उत्तराखंड तक पुलिस भी हरकत में आ गई है। 3 दिन से फरार गालीबाज नेता उत्तराखंड में छिपा हुआ है। पुलिस को उसकी लोकेशन हरिद्वार के पास मिली, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचती उससे पहले ही वो वहां से भाग निकला। तेरे पति को जानता हूं, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। तेरे पति को जानता हूं, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। आखिरकार गालीबाज नेता एक्शन की जद में आ ही गया। आखिरकार दबंग नेता के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चल ही गया। आखिरकार बेगैरत नेता के घर तक बुलडोजर पहुंच ही गया। जिस गालीबाज नेता की तलाश नोएडा की पुलिस 3 दिन से कर रही है, उस तक एक्शन पहुंच गया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अवैध तौर पर बना पार्ट को ढहा दिया गया। आज सुबह ही नोएडा अथॉरिटी का एक्शन शुरू हुआ। पहले हथौड़े से अवैध निर्माण तोड़ा गया और फिर बुलडोजर ने बाकी काम को अंजाम दिया। हर एक अवैध कब्जों को तोड़ा गया, फिर चाहे घर के आगे बना बरामदा हो या फिर घेर कर बनाया गया पार्क। देखिए, और ये जो छत थी, जो छत हम लगातार दिखा रहे थे, अवैध निर्माण वाली छत श्रीकांत त्यागी की, उसको बुलडोजर ने ढहा दिया है। और बुलडोजर कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफियाओं और गुंडों के खिलाफ। शायद यही वजह है कि अथॉरिटी ने बुलडोजर को यहाँ पर लाकर यहाँ पर भी श्रीकांत त्यागी और उसके गुर्गों को मैसेज देने की कोशिश की है। तो बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है कि क्योंकि मैनुअली अगर मजदूर लगते तो शायद शाम लग जाती। ऐसे में बुलडोजर के एक प्रहार से जो ये अवैध निर्माण की जो छत थी श्रीकांत त्यागी की, वो एक बार में ध्वस्त हो गई है। और फिलहाल भी बुलडोजर, अगर आप देखिए तो बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है। और अब चूंकि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है, जो ऊपर की छत थी उसको ध्वस्त कर दिया है। ये लकड़ी के जो तमाम मोटे मोटे आलीशान काफी महंगे ये मिलते हैं, मैं आपको बताऊं। और इसी लकड़ी के कट्ठे से ये जो पूरा एक तरीके से कहें जो छत थी, वो छत तोड़ दी गई है। नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा था और नेता से तरह सोसाइटी के लोग तालियां बजा रहे थे। जब तक सूरज चांद रहेगा। हम बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न है योगी जी के सेक्शन में। ये पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ बट हुआ। आप क्या कहेंगे मैम? बहुत अच्छा हुआ, जो भी है लेट हुए हैं। अगर ये पहले सोए हुए बंदे पहले जागते इसको हटा देते तो इतना दंगा नहीं होता। आप क्या कहेंगे मैम? सर बहुत खुश है, देर है पर अंधेर नहीं, और अति का अंत हुआ। गालीबाज नेता श्रीकांत के घर पर एक्शन हो गया। अवैध निर्माण मलबे में बदल गया। बरामदा छज्जा जमींदोज हो गया। कब्जे का पार्क बिखर गया, लेकिन गालीबाज की गिरफ्तारी अब भी बाकी है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक कुमार ने आज तक को ये बताया है कि लगातार श्रीकांत त्यागी अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसकी तलाश के लिए सहारनपुर, मेरठ, गुरुग्राम तमाम जगहों पर छापेमारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहा है। कल डराने धमकाने आए 6 गुर्गों को जरूर पकड़ा गया है। इंतजार है श्रीकांत त्यागी के सलाखों के पीछे आने का। अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। तो मैक्स सोसाइटी का पूरा मामला, और वहीं से हमारी सहयोगी अर्पिता आदि हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पिता, श्रीकांत त्यागी भागा फिर रहा है, वकीलों को कोर्ट में भेज रहा है सरेंडर करने के लिए, और ये सब हुआ है बुलडोजर एक्शन के बाद।
बिल्कुल, और वो एक्शन जरा पहले तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर सुबह 2 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचते हैं, उसके बाद ये पूरा जो आप ये आगे हिस्सा देख रहे हैं, बकायदा केवल ऐसा नहीं है टीन शेड लगा लिया हो, यहाँ पर दीवार जैसा देखिए, दिखाई रितेश जरा, ये देखिए दीवार जैसा बनाया हुआ था। ये आपको ये जो दिख रहे हैं लकड़ी के, ये जो आप दिख रहे हैं, ये पूरे पिलर जैसे यहाँ पर लगे हुए थे। और इसके अलावा ये कांच, ये टीन शेड जो आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर लगे हुए थे। और अभी भी अगर आप दूसरे सोसाइटी से कंपेयर करें इनके घर को, तो यहाँ लकड़ी का पूरा काम हुआ है। अमूमन सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है कि आप लकड़ी का कोई ऐसा काम अलग से नहीं करा सकते, इनफैक्ट आप पेंट भी कुछ अलग नहीं करा सकते, ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सबका उल्लंघन हुआ और उसके बाद बुलडोजर कर जाए। जल्दी से आइए जरा तस्वीर रितेश इधर दिखाते हैं। ये देखिए, जहां एक तरफ ये तस्वीर हमने बुलडोजर की आपको दिखा दी, वहीं यहाँ पे भारी तैनाती पुलिस वाले जरूर बैठे हैं। और यहाँ पर आज जब मैं इस सोसाइटी में एंटर कर रही थी तो भी नियम कुछ बदले हुए से लग रहे थे। हर शख्स को एक टोकन दिया जा रहा था और उस टोकन को जमा करने के बाद ही आपकी एंट्री हो रही थी। और ये सब क्यों है राजीव? ये इसलिए क्योंकि कल 6 लोग जो हैं संदिग्ध, वो यहाँ घुसते हैं और यहाँ घुसने के बाद वो उस महिला का एड्रेस पूछ रहे होते हैं जिससे लड़ाई हुई होती है, जिसके बाद यहाँ सुरक्षा भी न केवल बढ़ाई गई है, बल्कि अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अब ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। पुलिस की वैन भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बार बार ये कहा जा रहा है, अतिक्रमण यानी अवैध निर्माण। यहाँ सोसाइटी में कुछ और भी घर हैं जहां पर आप देखेंगे अवैध निर्माण सा दिख रहा है। लोगों ने अपने घरों के बाहर इस तरीके से ये बना रखा है। अगर आप देखें, ये केवल सिर्फ यही नहीं दिख रहा है, और यही इसी से क्या होता है कि हौसला बढ़ता चला जाता है। लेकिन वो शख्स जो अपने आप को बीजेपी का नेता कह रहा था, हालांकि बीजेपी ने जरूर कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का वो नेता नहीं है, लेकिन अभी तक फरार है। लास्ट लोकेशन उसकी उत्तराखंड में मिली है। अब आगे जांच चल रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी बात हो रही है। कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्थानीय भी मिल जाए तो उनसे भी हम बात करें। और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके परिवार के जो लोग हैं वो अंदर फ्लैट में ही मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि अगर उनसे हम कोई बात कर पाए कि आखिरकार वो कहाँ है। लेकिन इस बीच जरा जल्दी से आपको दिखा देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं अलग ही, क्योंकि भाई जो इंसान अपने आप को नेता बता रहा है बीजेपी का, आपको देखकर ये पूरा स्ट्रक्चर जो इस वक्त ढह गया है, इसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का रसूख रहा होगा उनका। यहाँ पर ये एक्शन जरूर हुआ है, और शायद ये इसलिए क्योंकि जो नाराजगी थी लोगों में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि गिरफ्तारी हो नहीं रही थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए पूरा आइए रितेश जरा आइए, ये पूरी दीवार आप जो देख रहे हैं, ये पूरी दीवार जो है बिल्ड करी गई थी, बनाई गई थी। और इसी तरह ये पूरा स्ट्रक्चर आप समझिए, इसमें पूरा यहाँ लकड़ी का ऐसा काम करके रखा गया था, जिसको हालांकि अब ढा दिया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जमींदोज कर दी गई हैं सारी चीजें, और इसी को लेकर सोसाइटी वाले आपत्ति जताते थे कि आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब आप आपत्ति दर्ज कराइए तो ये धमकाते थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद शिकायत हुई और उसके बाद एक्शन हुआ। ये बुलडोजर चलने का, चाहे FIR दर्ज होने का, क्योंकि 2019 में भी शिकायत दर्ज की गई थी। लेकिन उस समय उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त भी महेश शर्मा यहाँ पर आए थे, लोगों की दिक्कतें और समस्याएं सुनी, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब ये एक्शन की तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन अब दूसरा बड़ा एक्शन कब होगा ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा बड़ा एक्शन वो ये कि गिरफ्तारी कब होगी। वहीं जरा रितेश, जरा ये सोसाइटी हम आपको दिखाते हैं। आइए कोशिश करते हैं, वो पीछे वाला हिस्सा वहां पर भी आपको लिए चलेंगे, वहां पर भी जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सिर्फ ये फ्रंट का एरिया जो आप देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये फ्रंट की तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, इसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बैक साइड, क्योंकि चारों तरफ इन्होंने अवैध निर्माण जो है वो किया हुआ था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, एक मंत्री और एक खास मंत्री, माफ कीजिए, एक बीजेपी का नेता जो अपने आप को कहता हो, और एक नॉर्मल इंसान के और उसमें घर में क्या अंतर होता है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बनाया हुआ था। ये तस्वीरें हम दिखा रहे, देखिए इस वॉल को भी तोड़ा गया है। रितेश कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ के भी आपको अंदर की तस्वीर दिखाएं। ये पूरी दीवार आप जो देख रहे हैं, इसके ऊपर भी ये जो आपको लकड़ी दिख रही है, ये लकड़ी का स्ट्रक्चर ऊपर लगाया गया था और इसे भी पूरी तरीके से ढक लिया गया था, और इसीलिए यहाँ पर भी कार्रवाई हुई, इसे तोड़ा गया। वहीं देखिए एक दरवाजा भी आपको दिख रहा होगा पीछे साइड, जो यहाँ दरवाजा भी कह रहे हैं बनवाया गया। तो बहुत सारा तोड़फोड़ इन्होंने स्ट्रक्चर पे किया है। अमूमन सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है कि आपको इन स्ट्रक्चर पे ऐसे तोड़फोड़ मचा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए बेसमेंट को लेकर भी कई चीजें सामने आती रही हैं कि यहाँ बेसमेंट में तहखाने की बात पहले सामने आई, हालांकि बाद में ये साफ किया गया। ये भी एक पीछे का दरवाजा है। शायद आप यही काम करती हैं, रहती हैं आप? ये इनको जानते हैं भाई साहब? कौन थे? नहीं,
ये ऐसे दरवाजा अलाउड है? कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता, तो यहाँ घर वाले हैं कि नहीं? काम करता है? कौन करता है? इतना नहीं पता कौन काम करता है, मैं नहीं जानती थी। घर वाले हैं कि नहीं है? चले गए। इतना नहीं पता, मैं तो 2-3 घंटे में अभी निकल के आई हूँ। मुझे आप यहाँ काम करती हैं सामने? यहाँ करते हैं ये तो कुछ तो पता होगा। रहते हैं ना, ये लोग उधर रहते हैं लिंकल सी में। अच्छा, तो ये यहाँ पे केवल आप काम अभी किराएदार है। कौन काम करते हैं? कुछ देखा आपने सुबह से कोई घर से निकला हो? नहीं। तो यहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं, लेकिन ये देखिए, मतलब एक आम दरवाजा, मतलब आप बहुत अच्छे से अंतर कर पाएंगे। एक वो नेता जो अपने आप को नेता कह रहा है, हालांकि बीजेपी ने कह दिया है कि वो नेता नहीं है, लेकिन एक आम शख्स का दरवाजा और जो रसूख वाला आदमी होता है ना, उसके दरवाजे को देखिए, अंतर आप महसूस कर पाएंगे। तो किस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण यहाँ पर किया है इन्होंने, क्योंकि कहते हैं जब आप सोसाइटी में अगर घर ले रहे हैं तो वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दरवाजे का इनफैक्ट कई बार तो कलर के लिए भी बोला जाता है कि आप बहुत सारे ऐसे कलर है जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो पूरी सोसाइटी में है वही कलर आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जरा एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर घर में कोई हो तो उनसे भी बात करने की हम कोशिश करें, अगर वो कुछ बोले। लेकिन इस बीच हम आपको ये तस्वीरें जरूर दिखाते रह रहे हैं ताकि आप अंदाजा लगा लीजिए कि बुलडोजर जो आरोप लगते रहे हैं योगी सरकार पर कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए चलते रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कहता है कि कुछ खास लोगों को चुनकर उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए, एक वो शख्स जिस पर कई आरोप लग रहे थे, जिसने महिला के साथ बदसलूकी की, उसके साथ उसका अवैध घर जो है वो तोड़ा गया। आप मैम यही रहती हैं? ये इनके बारे में मैम कुछ पता है? मैम ज्यादा तो नहीं पता, बस उनका डॉगी भी है, काट लेता था लोगों को। अभी घर वाले हैं या चले गए? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने नहीं देखा। तो ये किस तरीके से परेशान करते थे? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे अवैध निर्माण है, मतलब लोगों ने अपने घरों के बाहर बहुत बना रखे हैं। अमूमन सोसाइटी में तो आप कलर भी नहीं चेंज करा सकते हैं। वो तो इतना आइडिया तो नहीं है मैम, बस ये डॉगी का था, बच्चा भी उनका थोड़ा साइकिल वाइकिल जला दी थी, पता नहीं कुछ सुना है। कितनी बार विवाद आपने सुना? मतलब एक ऐसा लगा कि ये गुंडा कोई रह रहा है सोसाइटी? नहीं, मैं तो उनकी मदर हूँ, मेरी बेटी रहती है यहाँ पर, तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन वो बताती रहती है, उनके वीडियोस आ रहे थे बार बार उनके पास, तो मैंने वीडियोस देखे हैं बहुत सारे। इस सोसाइटी में अगर आप रहते हो ना, आप सिक्योर महसूस करते हो? अब थोड़ा तो डर लगता ही है, हम तो कुछ कहते नहीं इसीलिए। ऐसे कितनी बार केसेस हुए कि आपको लगा ये गुंडे, ये जो भी है आदमी ये डराता है? इतना, लेकिन 2-3 बार लोगों से सुना है हमने, तो हमने कभी ना बात करी, ना हमें मालूम है कुछ ऐसा। हम डर के हमारे बात ही नहीं इसलिए करते। मतलब डर के कारण आप बात, लेकिन इनके डर के किससे सुने आप? हाँ, सुना है, लोगों से सुना है। साइकिल वगैरह भी जला दिया था उनकी, साइकिल जला दिया? किसी बेबी का साइकिल जला दिया था शायद, उनकी सुना था। सुने पर ही बात हो रही, बाकी तो जांच देखिए आगे चलेगी। किसी की साइकिल जला दी थी, बच्चे की? सुना है ऐसा हम, उनके बेटे ने जला दी? सुना था ऐसा हमने, हमको इतना पता नहीं है, कोई ऐसे पक्का नहीं पता हमें, इधर उधर से सुनते हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे इतना आइडिया नहीं है, जब से हम देख रहे हैं तब से। ठीक है अर्पिता, आपके पास लौट रहा हूं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, तस्वीरों में नजर आ रहा है, सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, इस वक्त क्या चल रहा है वहां कोर्ट के बाद? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं, कल जिस तरीके से 6 आरोपी ओमैक्स ग्रैंड के अंदर पहुंचे थे, उनको लेकर के पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। उनको कोर्ट के अंदर जो है वो पेश किया गया। अब से थोड़ी देर पहले ही उन तमाम 6 आरोपियों को पुलिस जो है, नोएडा पुलिस जो है, उनको कोर्ट में पेश करने के लिए यहाँ पर पहुंची है और सुनवाई जो है उनके ऊपर जो है वो फिलहाल अभी कोर्ट के अंदर जो है वो चल रही है। ये वो 6 आरोपी हैं जो कल ओमैक्स ग्रैंड के अंदर तकरीबन 8 बजे के आसपास घुसे थे। पीड़िता के घर का एड्रेस पूछते हुए उसके बाद से बवाल खड़ा हुआ था। खुद सांसद महेश शर्मा, तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इन आरोपियों को अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो पेश किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी जो मुख्य आरोपी है श्रीकांत त्यागी, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार गिरफ्तारी की कोशिश जो है उसमें लगी हुई है, लेकिन जो 6 आरोपी कल जिस तरीके से ओमैक्स ग्रैंड के अंदर घुसे, उस पीड़िता के घर में घुसने की कोशिश करी, किस तरीके से सुरक्षा का एक बड़ा लैप्स था, उसके बाद वो अंदर घुसे और उनको जब सोसाइटी के लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, उसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी करी आज और उसके बाद उनको आज डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो पेश किया गया है। ये 6 आरोपी जिनको पुलिस लेकर के यहाँ पर पहुंची है। ठीक है सुशांत, लौट रहा हूं आपके पास। एक बार फिर से अर्पिता का रुख करते हैं। अर्पिता के साथ वहां पर स्थानीय लोग हैं। अर्पिता, आप बात कर सकते हैं वहां? ठीक है, ठीक है। देखिए, एक बार कोशिश करती हूं, क्योंकि मेरे सहयोगी सुबह 6 बजे से यहां पर मौजूद हैं। लगातार पल पल की अपडेट और तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई है अरविंद, क्योंकि अब वो 6 लोग जिनको कल यहां सोसाइटी में जो लोग एंटर किए थे, उनको आज कोर्ट के सामने भी पेश किया गया। शायद आप किस तरीके से आपने यहाँ पर देखा स्थिति? क्योंकि मैं जब यहाँ पर पहुंची हूँ तो अब सिक्योरिटी चेकिंग, यानी अगर एंटर करना पड़ रहा है तो मुझे भी 10 मिनट का वक्त लगा है अंदर आने में। जी बिल्कुल, देखिए अर्पिता, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नोएडा के जो पुलिस कमिश्नर है, जिस तरीके से सोसाइटी के लोगों ने शिकायत की थी, तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई थी, अब उनके जो लाइसेंस है वो भी कैंसिलेशन के लिए भेज दिया गया। 6 लोग जिनको कल
सोसाइटी के लोगों ने ही डिटेन किया था, उन सभी को गिरफ्तार। पहले तो कह रहे थे 15 लोग आए हैं, फिर 6 कैसे? नहीं, फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है नोएडा पुलिस ने, और वो भी सोसाइटी के लोगों ने ही डिटेन किया था इसी जगह पर। मलबा आपने दिखाया है किस तरीके से टूटा हुआ है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पे बलवा। अरविंद, क्योंकि आपने स्थानीय लोगों से भी बात की, आपको कुछ आइडिया? वो लोग बता रहे हैं कि कितनी बार विवाद हुआ। अभी मैं एक स्थानीय से बात कर रही थी, वो ये कह रही है कि इनका बच्चे पर भी आरोप है कि एक छोटे से बच्चे की साइकिल जला दी उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए, और साइकिल जला दी, और बच्चे से विवाद होता था तो श्रीकांत त्यागी उसके बीच कूद जाता था। लेकिन आपको बताऊं, ये शिकायत चाहे स्थानीय प्रशासन हो चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, 2019 से शिकायत की जा रही थी। एक तो गुंडई, दूसरा रसूख, तीसरा जो राजनीतिक रसूख है, इन तमाम चीजों का धौंस दिखाकर श्रीकांत त्यागी जो सोसाइटी के लोगों को डराता था। आप इस बात का अंदाजा लगाइए, मेंटेनेंस का चार्ज और बिजली का बिल तक उसने 1 साल से नहीं भरा। अच्छा अरविंद, मुझे जरा वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि जिस जगह पर विवाद हुआ था, क्या वो यहीं पर है? पेड़ को लगाने को लेकर विवाद हुआ था जी, वो पर महिला से गाली गलौज। जी, वो सोसाइटी में आगे की तरफ, दूसरे हिस्से की तरफ कह रहा था वो जगह भी मैंने खरीद ली है। जी बिल्कुल, देखिए, वो आप इसी का अंदाजा लगाइए उसके बोलने के तरीके का। अब भंगेल जो उसके अलग अलग इलाके हैं, वहां पर लगातार बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। जीएसटी की टीम पहुंची हुई है, पास है वो इलाका। जीएसटी की टीम पहुंची हुई है जो भंगेल का इलाका, 15 दुकानें हैं वहां पर, वो भी अवैध तरीके से। तो अब वहां पर भी रेड जो है शुरू हो गई है। सुबह यहाँ पर बुलडोजर चला, वो हमने दर्शकों को दिखाया। 6 उसके गुर्गे जो यहाँ दाखिल हुए थे ट्रेसपासिंग का। अरविंद, ये सब भी तो जो बने हैं घर, आप देखिए, ये भी तो अवैध ही हुए ना, क्योंकि ये भी अलाउड नहीं होते सोसाइटी में। जी बिल्कुल। देखिए, ये अंदर दिखाइए जरा, ये देखिए, पूरा यहाँ पर दुकान लगा रखी है इन्होंने, यहाँ अपना दुकान चल रहा है लोगों का, जबकि सोसाइटी में ये अलाउड नहीं है। तो ऐसे में सवाल तो इन लोगों पर भी खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल जो बदतमीजी करके फरार है इस वक्त, उसकी खोज हो रही है। अरविंद, जरा वो जगह दिखाइए, किस जगह को लेकर विवाद शुरू हुआ था, वो विवाद की जगह, वो जड़ दिखानी भी जरूरी है, क्योंकि ये विवाद नया नहीं है, ये पुराना विवाद है। 2019 में शिकायत हुई, आप समझिए, जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था इनके घर पर, तब भी विवाद बढ़ा था। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। अरविंद जी बिल्कुल, विरोध दर्ज कराया था। लेकिन देखिए, फिर आपको समझने की जरूरत है, विवाद पेड़ से ज्यादा श्रीकांत त्यागी का जो रसूख है उसको लेकर है। 2019 में शिकायत दी गई। रसूख किस चीज का? क्योंकि बीजेपी कह रही हमारा नेता नहीं है, लेकिन तो वो किस चीज का रसूख कैसे दिखाता था? और क्यों डरते थे लोग? गुंडेपन में, या फिर वाकई बीजेपी का नेता होने की वजह? आप अगर ये सोसाइटी को दिखाइए रितेश, यहाँ पर लोग कामकाजी ज्यादातर लोग रहते हैं, जो अपना काम करते हैं नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में, और वो ज्यादातर शरीफ लोग हैं, कोई उलझना नहीं चाहता। लेकिन इस बार एक महिला के साथ जो अभद्रता हुई, वो पूरे सोसाइटी को गुस्से में ला दिया। ये तस्वीर भी जरा दिखाइए। ये क्या ऐसे, ये आपने बात की सोसाइटी में ये सब सेल आउट हो जाता है क्या? बेच देते हैं, या इन्होंने अतिक्रमण, मतलब एक तरीके से ये अतिक्रमण ही कहा जाता है। लेकिन अब इसमें परमिशन ली गई अथॉरिटी की, ये नहीं ली गई, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो श्रीकांत त्यागी की बात की जाए, उसके लिए बकायदा प्रॉपर एप्लीकेशन दी गई थी, शिकायत दी गई थी 2019 में। शिकायत की कॉपी एक बात बताइए, दिलचस्प क्या है? दिलचस्प है कि न सिर्फ इलीगल इंक्रोचमेंट, बल्कि मेंटेनेंस का चार्ज न देना, बिजली का बिल जमा न करना, तो ये तो सीधे सीधे गुंडई है। और जैसा कि आपने कहा, बीजेपी भले इससे किनारा कर रही हो, लेकिन जो उसका सोशल मीडिया आप खंगालेगी तो बकायदा उसमें बिल्कुल उसमें ये लिखा हुआ है। आइए, कुछ लोग हैं सर, कोशिश करते हैं। सर एक बात बताइए, आपसे बस ये जानना ठीक है अर्पिता, हम लौट रहे हैं आपके पास। तो सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं अर्पिता, और आपने जाना कि आम और खास में कितना डिफरेंस, कितना अंतर इस सोसाइटी में।